बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू द सेशन। तो आज की प्रैक्टिस शुरू करते हैं। देखिए, छोटा सा कॉन्वर्सेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस हैं। जैसे कई बार हम किसी मीटिंग में जाते हैं, इवेंट में जाते हैं, किसी प्रोग्राम में जाते हैं, तो वहां पर ये सेंटेंसेस यूज होते हैं। जैसे कि अभी चीफ गेस्ट को आने में टाइम लगेगा, तो मैं ज्यादा देर नहीं हुई है, पहले बता देते तो हम इतनी जल्दी नहीं आते। राइट, तो इस प्रकार के जो सेंटेंसेस हैं उनकी हम यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। सो आई बी शेयरिंग माई स्क्रीन विद यू। स्क्रीन में आपके साथ में शेयर कर देता हूँ। देखिए, बिल्कुल भी सेम वर्ड ऑर्डर में ट्रांसलेट नहीं करना है। जैसे कि सेंटेंस है, जो सामान जिसका है वो उठा लें, शब्दों को भूल जाइए। राइट, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, वी ट्राई टू ट्रांसलेट हिंदी सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश इन द सेम वर्ड ऑर्डर। तभी हम अटक जाते हैं आकर के, क्योंकि 10% इंग्लिश बन सकती है ट्रांसलेशन से। जो सामान जिसका है वो उठा लें, ऑर्गेनाइजर कह रहा है इस बात को। सो एवरीवन पिक अप योर बिलोंगिंग्स। नॉर्मल कह दिया गया कि एवरीबॉडी पिक अप योर बिलोंगिंग्स, यानी कि अपना अपना सामान हर व्यक्ति उठा ले। तो मैसेज पहुंचाने का हमारा तात्पर्य होना चाहिए। राइट, दूसरा इसी इसी चीज को बोलने के लिए एक दूसरा सेंटेंस भी आप कह सकते हैं। स्ट्रक्चर साथ के साथ समझ लेंगे। एवरीबॉडी ग्रैब योर स्टफ। एवरीवन ग्रैब योर स्टफ। ग्रैब करने का मतलब ही होता है कनेक्ट कर लेना, एक्वायर कर लेना, जुड़ जाना। खाने पीने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है ग्रैब। जैसे कहा जा सकता है, आई वांट ग्रैब ए बर्गर, यानी एक बर्गर खाना चाहता हूं। सो एवरीबॉडी ग्रैब योर स्टफ। स्टफ का मतलब होता है ये सामान, राइट, थिंग्स। तो एवरीबॉडी ग्रैब योर स्टफ, अपना अपना सामान उठा लो हर व्यक्ति। एक और तीसरे तरीके से इस चीज को कहा जा सकता है, एवरीवन इज रिक्वेस्टेड टू ग्रैब देयर स्टफ। हर किसी से रिक्वेस्ट करी जा रही है, एवरीबॉडी इज रिक्वेस्टेड टू ग्रैब देयर स्टफ। हर कोई अपना अपना सामान उठा ले। ये तीन तरीके से सेंटेंसेस बताने का तात्पर्य ये था कि आगे जब आप देखेंगे तो ये सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर्स दोबारा याद होंगे पूरे सेशन में, तो आपको ये याद हो जाएंगे कितने तरीके से एक सेंटेंस को फॉर्म किया जा सकता है। ऑलराइट, सो प्लीज डोंट गेट बोर्ड, द सेशन इज नॉट वेरी लॉन्ग, सो प्लीज स्टे ट्यून्ड एंड वॉच इट टू द एंड। पूरा देखिएगा। सो क्या मीटिंग खत्म हो गई है? ये रही है, नहीं है, ये गई है। क्या मीटिंग खत्म हो गई? अब मान के चलिए, अगर आपको किसी को पूछना है प्रोग्राम खत्म हो गया, मीटिंग खत्म हो गई, क्लास खत्म हो गई, स्कूल खत्म हो गया, राइट, स्कूल की छुट्टी हो गई, छुट्टी की बात करी जा रही है, कुल मिला के कितने तरीके से पूछा जा सकता है। बेसिक तरीका है, हैज द मीटिंग रैप्ड अप। हैज द मीटिंग रैप्ड अप। रैप अप का मतलब ही होता है कोई भी चीज खत्म कर देना। मान के चलिए आप कोई काम कर रहे हैं अपने घर में, और कोई बंदा कहे आप अभी कितनी देर में इस काम को खत्म करेंगे, तो आप कह सकते हैं आई एम जस्ट रैपिंग अप। आई एम जस्ट रैपिंग अप, यानी अभी अभी बस खत्म कर रहा हूँ। राइट, मान के चलिए आप किसी मीटिंग में बैठे हुए हैं और आपको कहना है चलो यार मीटिंग अब खत्म करते हैं, लेट्स फिनिश द मीटिंग भी कहा जा सकता है, लेकिन लेट्स रैप अप, फिनिश एक बहुत ज्यादा हैवी वर्ड है। राइट, सो लेट्स रैप अप जब आपने कह दिया तो समझ लीजिए चलो टेम्परेरी तौर पर इसको खत्म करते हैं। वहां बंदा पूछ रहा है हैज द मीटिंग रैप्ड अप, क्या मीटिंग खत्म हो गई? बिकॉज वी आर यूजिंग हैज हियर। इसके लिए हम यहाँ पर इसका थर्ड फॉर्म यूज कर रहे हैं। राइट, दूसरे तरीके से कह सकते हैं इज द मीटिंग ओवर। ग्रामर का बड़ा ध्यान रखिएगा। एक तीसरा ऑल्टरनेट में बताता हूं, उसके बाद देखिएगा कि छोटी छोटी सी चीजें हैं जिसकी वजह से सेंटेंस ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हो जाएगा और मैसेज बदल जाएगा। सो इज द मीटिंग ओवर, जब आप इज इस्तेमाल करेंगे तो इज द मीटिंग ओवर कह देंगे। राइट, एक तीसरे तरीके से बोल करके देखिए, हैज द मीटिंग एंडेड। हैज द मीटिंग एंडेड, इज द मीटिंग ओवर। मान के चलिए आपको पूछना हो क्या आपकी छुट्टी हो गई, सो इज योर क्लास ओवर। इज योर क्लास ओवर, हैज योर क्लास एंडेड। राइट, तो ये याद कैसे होंगे? ओनली बाय रिपीटिंग द सेंटेंसेस। रिपीट करेंगे तो साउंड्स याद हो जाएंगे। हैज के साथ एंडेड बोला जाता है, इसके साथ ओवर बोला जाता है। और बता दो मैं आपको लॉजिक, ऐसा नहीं है कि एक सारे सेंटेंस सुनने पड़ेंगे, रटने पड़ेंगे। लॉजिक कैसे समझ में आएगा? कीप वॉचिंग। देखो, नहीं अभी चीफ गेस्ट के आने में समय है, तब तक आप सभी घूम सकते हैं। जैसे कि गेस्ट, उसने ऑर्गेनाइजर ने कह दिया कि अभी चीफ गेस्ट के आने में समय है, तब तक आप सब कहीं घूम सकते हैं। राइट, अब दो बातें कही जा रही हैं, लिटरल ट्रांसलेशन नहीं करना है इस वर्ड ऑर्डर में। दो बातें कही जा रही हैं कि चीफ गेस्ट को आने में अभी टाइम है, सो देयर इज स्टिल सम टाइम। देयर इज स्टिल सम टाइम। स्टिल का मतलब है अब भी। राइट, आप ऐसे कह सकते हैं वी स्टिल हैव सम टाइम। देखिए कई बार होता क्या है ना, हिंदी में हम ऐसी चीजें कहते हैं अभी चीफ गेस्ट के आने में टाइम है, बिना सब्जेक्ट वगैरह के सेंटेंस बना दिए जाते हैं। लेकिन इंग्लिश में इनको नेचुरली बोलने के लिए हमको जबरदस्ती का सब्जेक्ट जोड़ना पड़ता है। राइट, यू स्टिल हैव सम टाइम ये कह सकते हैं, वी स्टिल हैव सम टाइम। राइट, अगर वैसे कहना चाहें तो देयर इज स्टिल सम टाइम, अभी थोड़ा सा टाइम है, अंटिल द चीफ गेस्ट अराइव्स। जब तक चीफ गेस्ट आएगा तब तक थोड़ा समय बचा हुआ है। चीफ गेस्ट के आने में टाइम है, उस लहजे में नहीं कहा जाएगा। तो सिचुएशन बतानी है, कोई काम होने में अगर टाइम है तो इस तरीके से बोलना है। राइट, सो देयर इज स्टिल सम टाइम अंटिल द चीफ गेस्ट अराइव्स। जब तक चीफ गेस्ट आते हैं तब तक टाइम है। मीनवाइल यू कैन रोम अराउंड। मीनवाइल यू कैन रोम अराउंड, यानी कि घूम फिर सकते हैं आप आसपास। मीनवाइल यू कैन हैंग अराउंड। हैंग अराउंड भी कहा जा सकता है, टाइम पास कर लो, आसपास में टहल वगैरह लो, तो हैंग अराउंड भी कहा जा सकता है, रोम अराउंड भी कहा जा सकता है, एक्सप्लोर द प्लेस भी कहा जा सकता है। यानी कि देयर इज स्टिल सम टाइम until the chief guest arrives,
मीनवाइल यू कैन एक्सप्लोर द प्लेस, एक्सप्लोर द प्लेस यानी कि तलाश, ढूंढ, घूम फिर लो क्या यहाँ पर नया है। आई होप यू गॉट द पॉइंट। तो इस सेंटेंस को मेरे साथ में एक बार रिपीट कर लीजिए तो वर्ड ऑर्डर याद हो जाएगा। देयर इज स्टिल सम टाइम, या फिर वी स्टिल हैव सम टाइम, वी स्टिल हैव सम टाइम अंटिल द गेस्ट अराइव्स। मीनवाइल यू कैन एक्सप्लोर द प्लेस, तब तक आप इस प्लेस को एक्सप्लोर कर सकते हैं। आई होप यू गॉट द पॉइंट। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। इससे अच्छा तो अब हमें पहले ही बता देते तो हम इतनी जल्दी नहीं आते। दो कंडीशन बताई जा रही हैं, इससे अच्छा पहले बता देते तो हम जल्दी नहीं आते। 1 मिनट लूंगा मैं आपका। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि 250 से ज्यादा वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल है हमारे चैनल पे। और दूसरा, आप हमारी लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। लाइव क्लासेस के 2 फायदे होंगे। सबसे पहले हम आपको अपने कम्युनिटी, अपने ग्रुप में ऐड कर लेंगे, जहां पे आप दूसरे पार्टिसिपेंट्स के साथ रियल सिचुएशन में प्रैक्टिस कर पाएंगे, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लर्निंग। 300 करीबन पार्टिसिपेंट्स होते हैं, 200-300 एक ग्रुप में। तो जब आप रियल सिचुएशन में प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आपको ऑल्टरनेट्स पता चलेंगे। जैसे एक सेंटेंस को हम 4-4 तरीके से बोल रहे हैं, वहां पर 20-20 तरीके से एक ही सेंटेंस को बोला जाता है। कोई अपना बेसिक तरीके से बोलता है, कोई थोड़ा सा उसको इडियोमेटिकली बोल देता है, कोई स्लैंग, कोई फ्रेज, इडियम वगैरह यूज कर लेते हैं। तो पता चलता है एक सिचुएशन में क्या कहा जाना है और कितने तरीके से कहा जा सकता है। ट्रांसलेशन बिल्कुल नहीं करनी है आपको, राइट। और दूसरा, वहां पे आपको प्रैक्टिस पार्टनर्स मिल जाएंगे। जब आपका मन करता है आप अपनी मीटिंग करिए, अपना प्रैक्टिस करिए उनके साथ में, चैटिंग कर सकते हैं, फोन पे बात कर सकते हैं। गूगल मीट और जूम वगैरह सबके पास फ्री फीचर है। तो लोग क्या करते हैं, अपनी मीटिंग स्टार्ट करते हैं, ग्रुप में लिंक डाल देते हैं, तो आपस में सब लोग प्रैक्टिस करते रहते हैं, राइट। और शाम को लाइव क्लासेस होती है, तो वहां पर भी सिंपली कम टुगेदर एवरी इवनिंग एंड वी डिस्कस सम कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंसेज एंड ग्रामेटिकल रूल्स फॉर 2 आवर्स इन द इवनिंग। शाम को डिस्कशन करते हैं। कोई सेंटेंसेज हैं जिनको लेकर कंफ्यूजन रह जाता है, कोई रूल समझ नहीं आ रहा है, तो डिस्कशन में जब आप बैठेंगे तो 15-20 दिन में कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और सेंटेंसेस को प्रैक्टिस करके आदत में डालने के लिए प्रैक्टिस पार्टनर्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो सब कुछ मिल जाएगा लगभग जो फ्लुएंसी अचीव करने के लिए चाहिए। सो मोस्ट वेलकम है आपका, लाइव क्लासेस में आइएगा। एंड लेट्स गेट बैक टू इट नाउ। इट वुड हैव बीन बेटर, देखिए ग्रामर को समझिएगा बड़े ध्यान से। 3 टुकड़ों में सेंटेंस को बोलना है। इट वुड हैव बीन बेटर, बेहतर होता, राइट। क्या बेहतर होता? इफ यू हैड टोल्ड अस अर्लियर, अगर आपने हमको, इफ यू हैड टोल्ड अस अर्लियर भी कह सकते हैं, इफ यू हैड टोल्ड अस बिफोर भी कहा जा सकता है। सो इट वुड हैव बीन बेटर इफ यू हैड टोल्ड अस बिफोर, वी वुडंट हैव रश्ड, हम जल्दी नहीं आए होते, या फिर वी वुडंट हैव अराइव्ड अर्लियर, वी वुडंट हैव अराइव्ड, हम नहीं आए होते। गेटिंग माई पॉइंट? तो 3 टुकड़ों में आप सेंटेंस को बोलिए। इट वुड हैव बीन बेटर इफ यू हैड टोल्ड अस अर्लियर, वी वुडंट हैव अराइव्ड, हम नहीं आए होते, राइट। आई होप कि आपको ग्रामर बेसिक है, समझ में आ रहा होगा कि 2 चीजें कही जा रही हैं। ये बेहतर होता अगर आप ऐसा कर लेते, राइट। इट वुड हैव बीन बेटर इफ यू हैड टोल्ड अस अर्लियर, राइट। अगला सेंटेंस देखिए बड़े ध्यान से। और एक्शन में कोई भी सेंटेंस अगर समझ में नहीं आता है ना, तो उसके पीछे नहीं पड़ना है। एक्चुअल में एक सेंटेंस से हो सकता है सिचुएशन कनेक्ट नहीं हो पा रही है, थोड़ा समझ लिया, अगली बार के लिए छोड़ दीजिए। दोबारा इसी प्रकार का स्ट्रक्चर ग्रामर दूसरी सिचुएशन में सुनेंगे तो ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा, अच्छा इस स्ट्रक्चर को क्यों बोला जा रहा है इस सिचुएशन में। तो सुनने का सारा गेम है, सुनना है अलग अलग सिचुएशन में एक सेंटेंस को, तो एसेंस लॉजिक समझ आ जाएगा उसका। जैसे वैसे आपको आए हुए ज्यादा देर नहीं हुई है, आपको आए हुए ज्यादा देर नहीं हुई है, तो देखो कई बार यूज करते हैं हम इस चीज को, इट्स नॉट बीन, यू हैव नॉट बीन सो लॉन्ग हियर, यू हैव नॉट बीन सो लॉन्ग हियर, यानी कि यहां पर आप ज्यादा देर से नहीं हैं। एनीवे लास्ट में इसलिए लगा रहा है बाद, यानी कि वैसे भी, राइट। सो यू हैव नॉट बीन हियर सो लॉन्ग एनीवे, ज्यादा देर से आप यहाँ पर नहीं है। बार बार अगर हम हर सेशन में हम एक्चुअल में डीप डाइव नहीं कर सकते ना। समझ में आया आपको? दूसरा सेंटेंस आप दोबारा से देखेंगे, कल वाला सेशन देखेंगे, उसमें भी 2-3 बार हैज बीन हमने यूज करा है, समझ में आ जाएगा। 10-12 सेशन देखेंगे जब आप चैनल को एक्सप्लोर करिएगा जरूर, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो। ओके, हम आपको जाने को नहीं कह रहे हैं, होस्ट कह रहा है कि हम आपको जाने को नहीं कह रहे हैं, राइट। तो ग्रामर नहीं लगाना है कि वी आर नॉट मेकिंग यू लीव, वी आर नॉट मेकिंग यू लीव, हम आपसे काम नहीं करवा रहे हैं। एक हद तक चलता है वो ग्रामर। सो हम क्या कर रहे हैं, वी आर नॉट फोर्सिंग यू टू लीव, वी आर नॉट फोर्सिंग यू टू लीव, या फिर वी आर नॉट किकिंग यू आउट, वी आर नॉट किकिंग यू आउट। ये भी एक कॉमन एक्सप्रेशन है कि हम आपको जाने को नहीं कह रहे हैं। और दूसरे तरीके से कह लीजिए, वी आर नॉट आस्किंग यू टू लीव, सी वी आर नॉट फोर्सिंग यू टू लीव, जब आपने कह दिया हम आपको जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं जाने की। वी आर नॉट आस्किंग यू टू लीव कह दिया, हम आपसे कह नहीं रहे हैं, नॉर्मली रिक्वेस्ट नहीं कर रहे हैं जाने की। आई होप आस्क का मतलब पता ही होगा। जैसे 2 कंडीशन में आप बोल करके देखिए, आई टोल्ड माई डॉटर टू मेक मी ए कप ऑफ टी, आई टोल्ड माई डॉटर टू मेक मी ए कप ऑफ टी, मैंने बेटी से कहा चाय बना दो। आई आस्क्ड माई डॉटर टू मेक मी ए कप ऑफ टी, यानी आई रिक्वेस्टेड। तो आस्क वर्ड कहाँ यूज होता है, जहां रिक्वेस्ट के लहजे में हम कोई सेंटेंस बोलते हैं, राइट। सो वी आर नॉट आस्किंग यू टू लीव, हम कह नहीं रहे हैं आपको जाने के लिए, पोलाइटली, राइट। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। अगर आप चाहें तो यहीं बैठ सकते हैं, अगर आप चाहें
तो आप यहीं पर बैठ सकते हैं। अगर हमको किसी को कहना है यहीं पर बैठ सकते हैं, यू कैन बी सीटेड, यू कैन बी सीटेड हियर इफ यू वांट। अगर आप चाहें तो आप यहीं बैठ सकते हैं। आप दूसरे तरीके से स्टार्ट कर दीजिए सेंटेंस को, इफ यू वांट यू कैन बी सीटेड हियर, राइट। यू कैन बी सीटेड हियर इफ यू वांट, बी लगा करके अवस्था बता दी, कैसी अवस्था रह सकती है आपकी, यू कैन बी सीटेड हियर इफ यू वांट। दूसरे तरीके से बोल दीजिए, अगर आपको रुकने को कहना है, यू कैन स्टे हियर इफ यू वांट टू, यू कैन स्टे हियर इफ यू वांट टू। देखिए ये वांट के बाद हम जहाँ टू लगा रहे हैं ना, टू हम ऐसी कंडीशन में यूज करते हैं जहां पर हम किसी काम पर एम्फेसाइज कर रहे होते हैं दोबारा से। जैसे कि मान के चलिए मैंने आपको कहा कि क्या आप मेरे साथ दिल्ली चलना चाहते हो, डू यू वांट टू कम टू दिल्ली विद मी, राइट। अब आपको कहना नहीं मैं नहीं जाना चाहता, आई डोंट वांट, इतना कह के भी छोड़ सकते हैं, आई डोंट वांट टू। स्पेशली जब वर्ब की बात होती है, किसी काम को करने की बात होती है, तो टू काफी ज्यादा कॉमन है। तो यहां पर कहा जा रहा है रुकने का जो काम है, अगर आप इस काम को, रुकने के काम को करना चाहो तो रुक सकते हो, यू कैन स्टे हियर इफ यू वांट टू। टू लगा दिया वर्ब की वजह से, राइट। इतना कह के भी छोड़ा जा सकता है, यू कैन स्टे हियर इफ यू वांट। अगर आप चाहें तो आप यहीं रुक सकते हैं। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, यू कैन वेट हियर इफ यू वांट टू, stay here, wait here, you can be seated here if you want to, right। तीनों चीजें कही जा सकती हैं, बैठे रहो, वेट कर लो, रुके रहो, राइट। और भी कई सारे वर्ड्स यूज किए जा सकते हैं। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, और हमने ये जानबूझ के नहीं किया, कभी कभी ऐसा हो जाता है, हमने ये जानबूझ के नहीं किया है, कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो डेलिबरेटली, इंटेंशनली, कई सारे वर्ड यूज किए जा सकते हैं। वी डिडंट डू इट इंटेंशनली, वी डिडंट डू इट इंटेंशनली, थिंग्स हैपन समटाइम्स, थिंग्स हैपन समटाइम्स। देखिए होता क्या है कि हमें सुनते समय लग सकता है कि यार हमको समझ में आ गया, लेकिन बोलते समय हमें बिल्कुल प्रॉपर ग्रामर, प्रॉपर वर्ड ऑर्डर यूज करना पड़ता है। तो इसके लिए मैं आपको फिर से एक सजेशन दे रहा हूं कि आप लाइव क्लासेस में जब आएंगे ना, और जब ग्रुप में प्रैक्टिस करेंगे, फोन पे बात करेंगे, तो आपको आदत पड़ेगी, अपनी गलतियां समझ में आएंगी। वरना अकेले प्रैक्टिस करके मैक्सिमम लोगों को मैंने यहाँ आने के बाद जब नोट किया तो पता चला उनको यही लगता था कि मुझको इंग्लिश आती है, बिकॉज आई एम अंडरस्टैंडिंग, मैं समझ रहा हूं, इसका मतलब मुझे आती है। क्योंकि समझते समय तो हम दो शब्द समझने चाहिए हमको, इंटेंशनली, समटाइम हैपन, सामने वाला समझ जाएगा, कभी कभी होना, गेटिंग माय पॉइंट। लेकिन बोलते समय आपको सारे के सारे शब्दों का प्रॉपर फॉर्म और वर्ब यूज करना पड़ेगा, ग्रामर यूज करनी पड़ेगी, वर्ड ऑर्डर यूज करना पड़ेगा। सो वी डिडंट डू इट इंटेंशनली, वी डिडंट, बिकॉज पास्ट है, वी डिडंट डू इट इंटेंशनली, थिंग्स हैपन, थिंग्स के साथ हैपन कह रहे हैं, थिंग्स हैपन्स नहीं कह रहे हैं, ये छोटी छोटी चीजें समटाइम्स कह रहे हैं, राइट। तो ये चीजें कैसे समझ में आएंगी, ओनली बाय स्पीकिंग द सेंटेंसेस। आई होप यू गॉट द पॉइंट। तो आपको करना क्या है, इस सेशन को यहीं पे एंड करते हैं, इसका अगला पार्ट में अगले सेशन में रिकॉर्ड कर दूंगा, सेशन लंबा हो जाएगा। तो इस सेशन के बारे में प्लीज मुझे आप फीडबैक दीजिएगा कि इससे थोड़ी बहुत आपको हेल्प मिली या नहीं मिली, और प्रैक्टिस करते रहें। फिर मिलेंगे एक नए सेशन के साथ, टिल देन बाय।